नमस्कार। आज हम ई ऑफिस के फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ स्पेशल सीखेंगे। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि ई फाइल में एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैग कैसे बनाते हैं। मतलब हमने कुछ नोटिंग करी और कॉरस्पॉन्डेंस साइड बहुत सारे पेजेस हैं और एक पर्टिकुलर पेज पे एक हाइपरलिंक या एक रेफरेंस पॉइंट बनाया और उसको एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैग बनाया कह सकते हैं। और सीधा उस पेज पे हाइपरलिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो सीधा उस कॉरस्पॉन्डेंस साइड पेज पे क्लिक हो जाएगा। तो हम उस पेज को पढ़ सकते हैं और आगे क्या एक्शन लेना है उस पे हम लिख सकते हैं। तो कॉरस्पॉन्डेंस साइड हमने कैसे हाइपरलिंक बनाया या इलेक्ट्रॉनिक फ्लैग बनाया ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लेकिन अब हम एक केस देखते हैं कि लेफ्ट साइड जो नोटिंग पोर्शन होती है उसमें भी कई बार बहुत सारे नोट्स हो गए। मतलब काफ़ी मूवमेंट हो गई फाइल की। तो काफ़ी जो है वो नोटिंग कई ऑफिसरों ने उसमें कर दी। तो हम कह सकते हैं कि जैसे 15 नोट हो गए, 20 नोट हो गए, लंबे लंबे नोट भी होते हैं कई बार। तो अब हम एक नोटिंग करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर नोट को हम रेफ़र करना चाहते हैं, एक हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं अपनी प्रेजेंट नोटिंग में। तो हम एक नई नोटिंग करना चाहते हैं और एक जो 15वें या 12वें नोट पे एक कोई पॉइंट लिखा गया है, कुछ नोट लिखा गया है 12वें नोट पे, तो हम सीधा उस नोट को रेफ़र करना चाहते हैं। तो वो हम हाइपरलिंक या इलेक्ट्रॉनिक फ्लैग एज रेफर टू नोटिंग साइड। तो हम मतलब हम नोटिंग साइड ही एक हाइपरलिंक बना रहे हैं और पिछली नोटिंग को एक रेफर करना चाहते हैं। नोटिंग साइड ही एक हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं। तो हम वो कैसे बनाएंगे? कॉरस्पॉन्डेंस साइड तो हमने जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लैग बना लिया वो हमने देख लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक हाइपरलिंक या इलेक्ट्रॉनिक फ्लैग बनाना चाहते हैं और एक पुराने नोट को एक रेफर करना चाहते हैं सीधा, कि हम चाहते हैं कि ऑफिसर जब उसको देखे तो सीधा उस पुरानी नोटिंग पे रेफर हो जाए, जंप हो जाए। तो आज हम वो सीखेंगे। तो ये मेन पेज हमारा खुल चुका है। अब हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जाइए। अब ये देखिए कुछ एक्शन ले रहा है, इसको हम बंद कर देते हैं। अब ये देखिए ये एक फाइल है हमारे पास। तो अब हम नोटिंग साइड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फ्लैग बनाएंगे। कॉरस्पॉन्डेंस साइड तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हम ये देखिए, सबसे पहले हमने अब ये जो नोटिंग हो रखी है, ये आप देखिए 3 नोटिंग हो रखी है। तो लेकिन इससे ज़्यादा भी 15 नोटिंग हो सकती है, 20 नोटिंग हो सकती है। तो एक पर्टिकुलर नोटिंग को हम रेफ़र करना चाहते हैं कि उस ऑफिसर ने क्या लिखा था। अब हम प्रेजेंट नोटिंग में वो लिखना चाहते हैं, कुछ रेफ़र करना चाहते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप ऐड ग्रीन नोट करिए। तो ऐड ग्रीन नोट हम करेंगे तो ये एक नया नोटिंग का एक वो खुल जाता है एडिटेबल फॉर्म में। तो जैसा कि सब आप जानते ही हैं। अब हम जो पुरानी नोटिंग है वो हम कैसे देखेंगे? अब राइट साइड तो कॉरस्पॉन्डेंस आ रहा है। तो पुरानी नोटिंग हम देखने के लिए क्या करेंगे? ये देखिए ये प्रीवियस नोटिंग्स का एक टैब है। इसको हम प्रीवियस नोटिंग्स को टैब को क्लिक करेंगे तो वो पुरानी नोटिंग सब दिखानी शुरू हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये जो नोट नंबर 2 है, ये नोट नंबर 2 पे कुछ लिखा हुआ है। अभी तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप मान लीजिए कि बहुत कुछ इसमें एक लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ है और इस नोट को हम एक हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं अपनी प्रेजेंट नोटिंग में, ताकि जब ऑफिसर हमारे नोट को देखे और उस वर्ड को क्लिक करे तो वो सीधा उस नोटिंग पे जंप कर जाए और पूरी नोटिंग वो स्क्रॉल ना करनी पड़े उसको। तो अब हम कुछ मैटर लिखते हैं नोटिंग साइड में।
the matter is put up for consideration. It has already been discussed at note नंबर 2। अब हम ये देखिए, ये नोड नंबर 2 को एक हाइपरलिंक बनाएंगे। नोड नंबर 2 को एक सिलेक्ट कर लिया। पहले तो इस वर्ड को हमने सिलेक्ट कर लिया, अब इसमें हमने हाइपरलिंक बनाना है ताकि जब हम इस वर्ड को क्लिक करें तो सीधा ये नोड नंबर 2 है तो उस पे वो जंप हो जाए और रेफर हो जाए और पूरी नोटिंग जो है वो स्क्रॉल ना करनी पड़े। पहले हमने इस वर्ड को सिलेक्ट कर लिया। अब ये राइट साइड में आपको मालूम है, ये देखिए, ये एक रेफरेंस का वो टैब है, बॉक्सेस से बने हुए, इसको क्लिक करिए। अब ये कुछ ये देखिए, बाई इसमें रेफर नोटिंग में बाई पेज नंबर भी कर सकते हैं, बाई नोट नंबर। तो हमने नोट नंबर पे रेफर करना है, तो ये चूज अब पूछ रहा है कि कौन से नोट को रेफर करना है, नोट नंबर 2। तो हमने नोट नंबर 2 सिलेक्ट कर लिया। पहले हमने ये बाई नोट नंबर किया, उसके बाद नोट नंबर 2 को सिलेक्ट कर लिया। अब ये ओके दबा दिया। अब ये देखिए एक हाइपरलिंक बन गया है। तो हाइपरलिंक बन गया है, लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए देखना चाहते हैं कि ये जब ऑफिसर के पास जाएगा तो वो कैसा दिखेगा। तो हम एक डबल चेक करना चाहते हैं, तो ये उसको हम प्रीव्यू करना चाहते हैं। मान लीजिए पहले इस वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, सॉरी, ये इस वर्ड को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम ये देखिए यहाँ पे एक आई का निशान है, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हम इस तरह से ऑफिसर को दिखाई देगा। तो जब हम इस वर्ड को क्लिक करेंगे तो वो सीधा उस नोट पे जंप, ये देखिए नोट नंबर 2 पे जंप हो गया। तो इस तरह से हमने नोटिंग के अंदर ही एक नोटिंग का एक हाइपरलिंक बना दिया। पहले तो हमने देखा कॉरस्पॉन्डेंस साइड हाइपरलिंक बन गया, अब हमने नोटिंग के अंदर नोटिंग का ही एक हाइपरलिंक बन गया। तो हम इस तरह से हमारा जो काम करना है वो हम आसान हो जाएगा। तो ये अब इसको बंद कर देते हैं। अब हमने ये नोटिंग कर ली, अब इसको हम सेंड कर देते हैं। तो सेंड का अब ये विंडो खुल गई। अब हम इस पे कुछ नाम डालते हैं, ये नाम डाल दिया। अब ये सेंड दबा दिया। अब ये कुछ एक्शन ले रहा है, अब ये फाइल चली गई है। अब ये सेंट में एक बारी कंफर्म कर लेते हैं कि जैसे हमने जो नोटिंग के अंदर जो हाइपरलिंक बनाया या इलेक्ट्रॉनिक फ्लैग बनाया वो कैसा दिखता है। ये देखिए, इस फाइल को क्लिक करिए। इस फाइल को हमने जब क्लिक किया तो अब ये फाइल खोलने दीजिए इसको ज़रा। अब ये देखिए, द मैटर इज पुट अप फॉर कंसिडरेशन, इट ऑलरेडी बीन डिस्कस नोट नंबर 2। ये इस तरह से ये हाइपरलिंक बना हुआ है, नोट के अंदर ही, नोटिंग साइड ही, और नोट का ही एक हाइपरलिंक बना हुआ है। ये रेफरेंस नोटिंग ये दिखा रहा है। इसको कल हम क्लिक करेंगे तो वो कैसा दिखेगा ये। अब ये नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो सब यहाँ पे सीधा उस नोट पे जंप हो गया। तो हमने दोनों एक केसेस देख लिए कि हमने राइट साइड अगर कॉरस्पॉन्डेंस है उसमें कैसे हाइपरलिंक बनाना है, और अगर लेफ्ट साइड में नोटिंग के अंदर ही नोटिंग का एक हाइपरलिंक बनाना है, एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैग नोटिंग साइड ही बनाना है, तो वो हमने कैसे बनाया। ये दोनों केसेस हमने देख लिए। थैंक यू।